गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विशेषण। बच्चों, वाक्य में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो आइए हम विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे। विशेषण शब्दों को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे अनन्या को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। उसके पास एक पालतू कुत्ता, 4 मुर्गियां और एक तोता है। उसके कुत्ते का नाम टफी है और उसका रंग भूरा है। तोता जालीदार पिंजरे में रहता है और हरी मिर्च खाता है। मुर्गियों के सिर पर लाल कलगी है और वह मुर्गियों को दाने और ताज़ी ताज़ी मटर खाने को देती है। अनन्या को देखते ही टफी अपनी रोएदार पूंछ हिलाने लगता है। बच्चों, अभी जो हमने अनन्या के बारे में पढ़ा, उसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जैसे बहुत, पालतू, 4, 1, भूरा, जालीदार, लाल, हरी, रोएदार, ताज़ी ताज़ी। ये शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों, उदाहरण के लिए हम समझेंगे। जैसे कितना लगाव, बहुत लगाव। कैसा कुत्ता, पालतू कुत्ता। कितने तोते, एक तोता। कितनी मुर्गियाँ, 4 मुर्गियाँ। कैसी कलगी, लाल कलगी। कैसी मिर्च, हरी मिर्च। कैसी मटर, ताज़ी ताज़ी मटर। कैसी पूँछ, रोएदार पूँछ। कैसा पिंजरा, जालीदार पिंजरा। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, ये आपके विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, विशेषण की परिभाषा होगी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। बच्चों, अब आप इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे हरा अमरूद। इसमें हरा क्या है, विशेषण, और अमरूद विशेष्य। दूसरा उदाहरण है ताज़ी सब्जियां। ताज़ी विशेषण और सब्जियां विशेष्य। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप या अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे बगीचे में लाल फूल खिले हैं। अक्षिता बुद्धिमान लड़की है। इन दोनों वाक्यों में लाल और बुद्धिमान, ये दोनों शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। तो बच्चों, अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। बोध कराने का मतलब होता है पता चलना। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है जिससे हमें, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं। दूसरा उदाहरण है मैंने दुकानदार से कुछ फल लिए। इन दोनों वाक्यों में 3 और कुछ संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, अब हम
परिमाणवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल के बारे में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। माप तोल का मतलब होता है नापना या तोलना। जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। ये आपके 2 उदाहरण हैं। इन दोनों उदाहरण में 2 मीटर और थोड़ा आपके परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो बच्चों, अब आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम इस परिभाषा द्वारा समझेंगे। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घड़ी सुंदर है, यह मेरा बस्ता है। इन दोनों वाक्यों में ये जो आपको दोनों उदाहरण दिए हैं इनमें वह और यह ये दोनों शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आइए एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि इस पाठ में हमने अब तक क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।